नमस्कार, कानून की बात आपके साथ। मैं मुकेश कुमार भूप्रेमी सवाई माधोपुर राजस्थान से। आज हम इस श्रृंखला में देखेंगे एफआईआर क्या होती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या होती है। इसके बारे में आप सब थोड़ा थोड़ा जानते ही हैं। किसी भी घटना के बाद जो थाने में रिपोर्ट दी जाती है उसको हम प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। ये पहली लिखित सूचना होती है जो किसी संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस को दी जाती है। संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और तुरंत जांच शुरू करने का अधिकार पुलिस के पास होता है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए व्यक्ति को अपने क्षेत्र के थाना में जाकर घटना की पूरी सही जानकारी देनी होती है। यह जानकारी मौखिक या लिखित दोनों रूपों में दी जा सकती है। पुलिस आपकी मौखिक जानकारी को लिखकर आपको पढ़कर सुनाती है और आपके द्वारा सही पाए जाने पर आपसे हस्ताक्षर करवाती है। एफआईआर में तारीख, समय, स्थान, घटना कैसे हुई, किसने की, कितने लोग थे, हथियार का उपयोग कैसे हुआ, क्या हुआ, पीड़ित कौन है, गवाह कौन कौन है और कोई उपलब्ध सबूत हो तो उनका विवरण भी शामिल किया जाता है। एफआईआर लिखने के बाद में उसकी एक प्रति निःशुल्क पुलिस द्वारा देना पुलिस का दायित्व और आपका अधिकार होता है, नागरिक अधिकार होता है। गंभीर संज्ञेय अपराधों में पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना किसी भी सूरत में नहीं कर सकती। यदि थाना एफआईआर दर्ज करने से मना भी कर दे तो आप एसपी, डीएसपी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के पास लिखित शिकायत दे सकते हैं। महिला या मानवाधिकार आयोग में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर भी दर्ज नहीं हो तो आप मजिस्ट्रेट के यहाँ जाकर के इस्तगासे के जरिए अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने के आदेश प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक एफआईआर के बाद में जांच करने के लिए बाध्य हो जाती है पुलिस। कुछ राज्यों में ई एफआईआर भी होती है, ऑनलाइन एफआईआर, लेकिन गंभीर मामलों में थाने में उपस्थित होकर ही एफआईआर दर्ज करानी होती है। एफआईआर में गलत या झूठी जानकारी देना बिल्कुल अपराध है और इसके लिए कानून के प्रावधान भी, अगर झूठी एफआईआर आप देंगे तो उसमें आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच शुरू करती है, गवाहों के बयान लेती है, सबूत जुटाती है और आवश्यकता पड़ने पर गिरफ्तारी भी करती है तथा जांच पूरी होने पर चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत करती है। एफआईआर केवल संज्ञेय अपराधों में दर्ज होती है, जबकि असंज्ञेय अपराधों में एनसीआर के नाम से नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के रूप में दर्ज की जाती है और ऐसे मामलों में पुलिस बिना कोर्ट की अनुमति जांच से गिरफ्तारी नहीं कर पाती है। इस प्रकार एफआईआर वह पहला और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर पूरे आपराधिक केस की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो एफआईआर है, एफआईआर के प्रति सामान्य जागरूकता हर व्यक्ति में होनी चाहिए और किसी भी घटना में तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करवाई जानी चाहिए। इसमें एक जीरो एफआईआर भी होती है। अगर आप थाना जहाँ घटना घटित हुई है वहाँ आपका थाना नहीं है तो किसी भी अन्य थाने में आप जीरो एफआईआर के नाम से रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। वो एफआईआर संबंधित थाने में अपने आप ट्रांसफ़र कर दी जाती है और उसकी जांच और कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। धन्यवाद।